नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया, उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने का बतलाया है। अतः मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई थी, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, ही राजन, अब आप तुलसी के महात्म्य को इस प्रकार सुनिए। उनके जन्म के प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत और लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों में युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए बैठे रहे, तथापि उन शंकर भगवान को न पहचान कर इंद्र ने उनके सामने नाम एवं धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस प्रकार तेजस्वी रूप धारण किए शिव भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। इसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोध होते हुए उस तेजस्वी को कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू उसका उत्तर क्यों नहीं देता। अब मैं तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू किस प्रकार अपनी तिरुमति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया और वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ अलग कर दिया और विकल नेत्र से उसे देखा। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो रहा है और उसने अपने तेज से जला देगा। भुजाएं अलग करने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया था, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उसे भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगा। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैंने अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। जब बृहस्पति ने कहा, भगवान आप अपना भक्ति वात्सल्य दिखाते हुए अपने भक्तों पर दया करें और अपने क्रोध को शांत करें। आप अपने इस तेज को अत्यंत स्थापित किए और इंद्र का उद्धार करें। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकलते हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र एवं बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। तो यह था कार्तिक मास का 9वां अध्याय। अब आपसे मिलेंगे 10वें अध्याय में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी और कार्तिक मास की कथाओं के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।